पास इतने आदमी हैं कि मेरे एक इशारे पर सारे गांव को जलाकर राख कर सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि अंग्रेज साहब और मेम मेरे बाप के आगे हाथ फैलाया करते हैं। नेता तो मेरे टट्टू हैं, अब अपनी औकात मेरे सामने नाप सकते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज अब की बार की दशहरा अपने गांव के नाम, क्योंकि हमारे गांव पे गाइज 20 सालों के बाद नाटक किया जा रहा है, नाटक का कार्यक्रम रखा गया है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मेरे जन्म से लेकर आज तक कभी नाटक हुआ नहीं था, तो मैं शहर का पंडाल वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव चला आया हूं। और आज नवमी है, 9वां दिन है। माता का पूजा वगैरह करने के बाद हमारे गांव में जो नाटक का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए फटाफट से लेके चलते हैं। पूरा गांव उमड़ा है नाटक को देखने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड है पूरा गांव की नाटक हो रहा है हमारे गांव में। अंकुश भी एक्साइटेड है। अभी बज रहा है रात के 10। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का देखूंगा। सारे गांव के लोग इसमें भाग लिए हुए हैं। मेरा भी भाग है, लेकिन मेरा कल है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैं करूँगा नाटक। तो चलते हैं गाइस, काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के। फटाफट से मंच के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितने लोग आए हुए हैं। पूरा लगभग पूरा गांव खा पी के और पहुंच चुका है नाटक को देखने के लिए। जय माता दी। तो गाइस देख सकते हो पीछे में माता विराजमान है और सामने में नाटक हो रहा है। फिलहाल मैं आपको नाटक दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप माता का दर्शन कर लो। और हमारे गाँव का जो बड़म बाबा है उसी में माता को रखा जाता है। ये रही हमारी माता और ये बड़म बाबा। कैसा लग रहा है सर जी आपको? अरे बहुत एक्साइटेड है। बहुत ना। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है भाई। और रोहित भैया से बात करेंगे, कार्यकर्ता है, इनसे कुछ बात किया जाए कि आगे का कार्यक्रम कैसे होगा। बहुत बेटर होगा और बहुत मस्त होगा। हाँ बहुत मस्त होगा। तो हमारे ग्राम पंचायत में जो हो रहा है नाटक, ये बहुत साल पहले हुआ था, अब हो रहा है, जो कि अभी न्यू चालू है। ये देखिए कैसे लोग आते हैं नाटक देखने के लिए, अपना व्यवस्था बांध के कि रात में ठंडा उंडा लगेगा तो कैसे इस चीज को झेलना है। तो साथ में देख सकते हैं चादर उधर लेके आए हैं। क्या भाई साहब? और साथ में अपना सब पान मसाला गुटका उटका सब लाया है। हाँ मैंने व्यवस्था बांध के आया है। फुलौरी और सांप चाप चुप के आया है एकदम। अब ये देखिए फ्रेश आया है भाई। कुछ लोग होते हैं कि नाटक देखने नहीं, पादने आते हैं भाई। तो बस पूरा हकीकत है, जगह खाली करने के लिए काम किया जाता है। एकदम कि चारों तरफ एकदम जगह खाली हो, मैं आराम से सो जाऊं। अभी हम जा रहे हैं घर पे, थोड़ा सा खाना पीना हो जाए, उसके बाद रात भर चलेगा नाटक। तो गाइस इसमें पापा लोग भाग लिए हुए हैं, तो देखेंगे उन लोगों का एक्टिंग कैसा रहने वाला है। भाई एक्टिंग तो ज़बरदस्त करते हैं, क्योंकि ये पहले से ये लोग किए हुए हैं, तो काफ़ी इन लोग के पास क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं फटाफट से, आपको दिखाएंगे क्या एक्टिंग रहने वाला है पापा लोगों का। लेकिन पिटापट भी हो सकता है ब्लॉग देखने के बाद। तो चलते हैं फिर आप खाना वाना खाते हैं। हम लोग भी अपना व्यवस्था ले लिए हैं, चदरा वदरा। खाना तो खाया नहीं है, क्योंकि उधर माइक में आवाज़ सुनाने लगा कि नाटक स्टार्ट हो गया है। खाना छोड़ करके नाटक देखने जा रहे हैं हम लोग। शाम को खाए थे, पूड़ी उड़ी सब बना था ना। चलते हैं गाइस। हमारे गांव में दूसरे गांवों से भी देखने के लिए नाटक आए हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। भैया आपको कैसा लग रहा है नाटक देखने के बाद? लग रहा है। आप तो हमारे गांव का नहीं है, उसीना से है, तो मतलब काफी मजेदार चीज है कि हमारे गांव में नाटक हो रहा है और आप उसीना से देखने के लिए आए हुए हैं। अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो स्टार्ट खाना पीना खा के मतलब पहुंच गए हैं ना। हाँ पहुंच गए एकदम पूरा एंजॉय करिए नाटक को। हाँ लेंगे एकदम करना ही है भाई। देखिए जनता का कहना है कि आप नचनिया के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों के साथ रहेंगे तभी ना हम लोग रहेंगे साथ में जी। अरे भूकर चुकर क्या हाल है? ठीक है गाँव का तो सब ठीक ठाक है। रहीम क्या
देखो इतना भारत है। देखो रहीम चाचा, अरे भारत बेटे कैसे है? आदाब चाचा। तस्लीम सब खैरियत तो है? दुआ चाचा बुजुर्गों का बड़े मजे से दिन कटेगा। इतने दिनों में शरीर का एक एक अंग, एक एक कतरा खून इस देश पर समर्पित होने के लिए गीत गाने लगा। हाँ बेटे, इसी उम्मीद से तो आज सारा गांव छाती फुलाए फिरता है। और बोलो तो अपने भारत जैसा। चाचा, मेरी माँ कैसी है? मेरा गौरव कैसा है? भाई के बारे में क्या कहना? उम्र का खर्चा है, लेकिन जैसा ना वैसा काम है बेटा। सुबह सुबह उठ करके सारे गांव के बच्चों को जगाता है और जितनी पढ़ाई स्कूल में होती है सबको बता। तुम दोनों कैसे हो? ठीक है, ठीक है। आज मुझे या तो मेरे पैसे दिलवा दो या बदले में फिर अपना घर दे दो। छोटे ठाकुर, मैंने अपने घर के बारे में कोई बातें नहीं की है। नहीं की है तो करनी होगी। ये मेरा हुक्म है। मैं यहाँ का जमींदार हूँ। यहाँ हर एक काम मेरी इच्छा से हुआ है और होता रहेगा। अगर कल तक मेरी चुक्ति नहीं हुई तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से बेघर कर दूंगा। कोई माँ अभी तक ऐसे बेटे को जन्म नहीं दी है जो भारत की माँ को धक्के देकर बाहर कर दे। ओ, तो तुम ही इस बुढ़िया खबरदार शक्ति, अगर तुमने एक शब्द भी आगे कहा तो शक्ति नहीं, ठाकुर शक्ति सी बोलो कमीने। ठाकुर ठाकुर तो इस गांव में केवल एक ही है, दीवान सिंह। अब तुम्हें आज के बाद इस गांव की वसूली नहीं मिलेगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। तुम शक्ति सिंह की ताकत को तुम नहीं जानते भारत। मेरे पास इतने आदमी हैं कि मेरे एक इशारे पर सारे गांव को जलाकर राख कर सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि अंग्रेज साहब और मेम मेरे बाप के आगे हाथ फैलाया करते हैं। नेता तो मेरे टट्टू हैं, अब अपनी औकात मेरे सामने नाप सकते, लेकिन मैं तुम्हारे सारी ताकत को चुटकी में मसल कर रास्ते नाबूद कर सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। ठहरो, जाने से पहले कान खोलकर सुन लो। जब तक इस गांव में मैं रहूं, तब तक इस गांव के किसी भी चौपाल पर मेरे नजर के सामने मत आना, वरना तेरे चेहरे पर सारे जमींदारी खानदान का नक्शा खींच दूंगा। गलती हो गई छोटे ठाकुर, मुझे माफ कर दो छोटे ठाकुर, गलती हो गई। गलती की सजा कोड़े की मार है। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चुप कर, मेरी वसूली जाओ। वसूली कहाँ से नहीं मालिक, सारा फसल पचा कर आप वहीं को मालिक, इस साले सबका जुबान बहुत चलने लगा है। कुछ दिनों का समय दीजिए सरकार। हाँ मालिक, कौन एक माह का और वक्त दीजिए। वक्त
1 माह का मिलेगा, लेकिन जानते हो ना, अरे अपने भाइयों पर कुछ तरस खाओ बेटा, तुम भी तो इसी गांव के न हो, कुछ तो तरस खाओ इन दोनों पर। भाई भाई कोई नहीं है, भाई है तो पैसा, अगर अपना कोई है तो इस दुनिया में पैसा ही है। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो, इस दुनिया में कुछ है तो पैसा है, इसी तभी तो तुम इस पैसे पर खड़खड़ा करके और नमक हलाली करते हो, तुम पैसे के लिए दूसरे के जान लेने पर निछावर रहते हो। अल्लाह बिल्लाह कुबत तौबा तौबा। तुम्हारा जुबान बहुत चलने लगा है बूढ़े, मैं बात तुझे। अब बता दूंगा क्या जा रहा से। ठीक है, अभी कहता हूँ मालिक से सारी बातें। कह दो अपने मालिक से, बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है चुकर घुकर। हाँ चाचा, लो चाचा, ये रुपए लो। रुपए किसे दे रहे हो बेटा? इन गरीबों को, इन किसानों को रुपया दे करके क्या करोगे? लुटेरा आएगा और सब लूट करके ले जाएगा। आज ये क्या बोल रहे हो चाचा? किसे इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे गांव से लूटकर एक तिनका भी ले जाए? बस करो, लुटेरा आता है और सब लूट करके ले जाता है। यकीन न हो तो इन दोनों के चोट खाए शरीर को देख करके देखो बेटा, और उससे भी यकीन न हो तो मेरे पीठ पर लगे घाव के कोड़ों के घाव को देखो। चाचा, कौन है वो जो आपकी ये हालत पर आई है? बताओ चाचा, किसने मेरे गांव वालों पर अत्याचार किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ चाचा, आप फिर किसी ने मेरे जले हुए पर नमक डाला है, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। वो यहाँ का अत्याचारी जुल्मी शक्ति सिंह है बेटा। शक्ति सिंह? ये शक्ति सिंह कौन है चाचा? वो बूढ़े दीवान थे, उनका भतीजा है बेटा। अफसोस है चाचा कि आज रक्षाबंधन का दिन है, और रक्षाबंधन के दिन हम दोनों भाइयों ने कसम खा रखी है कि किसी का हत्या नहीं करेंगे, मगर ऐसी अत्याचार पर कसम तोड़नी पड़ेगी। लो चाचा, 1 रुपए लो और गांव वालों में बांट देना और कह देना कि आज के बाद वो लोग अमन चैन से रहे। आज के बाद इस गांव की सुरक्षा करने की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। चलो जाना, इसकी बेदी पर चढ़ जाऊंगा, देखा जाएगा। इसके लिए अरमानों भरी रातों को कुचल कर जा रहे हो। वसूल न वसूली नहीं मिलेगी। हरामजादे, तेरी ये मजाल। जुबान खोलने के लिए तूने मजबूर किया है ठाकुर, अब जुबान तो खुली की खुली रहेगी। खोला, सबका जड़ यही बूढ़ा रहीम है, मार कर खत्म कर दो इसे और सारा माल गोदाम में भर दो। गौरव के रहते इस गांव के एक भी जन को उठाकर जमींदार के गोदाम में बंद कर दे। बित्ते भर के छोकरे, हाथ भर की जुबान, साले बूट की एक ठोकर में
सारे पेट के दाने बाहर आ जाएंगे। साले, तेरी जुबान बहुत चलती है। और लेकिन अब तुझे एक भी अन्न का दाना नहीं मिलेगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे।